हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप कैलांचो को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हो, वो भी अप्रैल में। अप्रैल में इसको ग्रो करना मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इसका फ्लावरिंग टाइम आएगा विंटर के समय, तब तक प्लांट जो है अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग भी होगी। लेकिन हाँ, कुछ ज़रूरी टिप्स को आपको ज़रूर मानना होगा अगर रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए तो। जो देसी वाला कैलांचो आता है उसको तो ग्रो करना बहुत ही आसान है। प्रॉब्लम थोड़ा सा इस हाइब्रिड वाले में आती है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वीडियो के संग बताते चलेंगे, लेकिन दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी ऑलवेज डेंजरस होती है। तो कैलांचो को जो है हम ले लेते हैं इसकी कटिंग में जो है दोस्तों, आप जो भी प्लांट की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ये ले सकते हैं। अगर आपकी प्लांट में जिसमें फूल आ चुके हैं वो ज़्यादा लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी सी मोटी स्टेम रहे वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हम सभी तरीके की जो है कटिंग ले रहे हैं अपने प्लांट को, जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है मैं निकाल लिया है इसको। तो अभी जो है मैं इतना आपके संग शेयर कर रही हूँ, फिर बाद में मैं और भी इसको कटिंग से ग्रो कर लूँगी। कटिंग में भी दोस्तों कई बार होता है 100% रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही लिया करिए। यहाँ पर जो है मैं मिट्टी वाले गमले में ग्रो कर रही हूँ, प्लास्टिक का गमला ना लें, ज़्यादा बेटर है। ये जो सॉइल मिक्स हमने लिया है इसमें मेरे पुराने गमले की मिट्टी है एक हिस्सा, और 2 हिस्सा इसमें मैंने बालू यानी कि सैंड मिला रखी है। गमले का जो ड्रेनेज होल है इसको मैंने कवर कर रखा है। ये जो फाइबर वाला थैला आता है इसी के कपड़े से, गिट्टी वगैरह से इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि कैलांचो में दोस्तों अगर रूट्स के पास स्टेम में पानी रुकने लग जाता है तो फिर कैलांचो की कटिंग खराब हो जाती है, इवन प्लांट भी खराब हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है देखिए काफ़ी छोटी छोटी हमने कटिंग ली है। कटिंग का जो नीचे का हिस्सा, जितनी भी पत्तियाँ वगैरह हैं, इन सबको निकाल दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि कम से कम 1 इंच तक तो रहे। फूल हटा दीजिएगा, सूखा फूल है कुछ भी है तो उसको हटा दीजिएगा। पत्तियां अगर जितनी कम कर दोगे आप, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, उतनी फास्ट ग्रोथ होगी प्लांट की। कटिंग्स की जो रूट्स हैं जल्दी आएंगी। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 1 इंच का हिस्सा मैंने ले लिया है। अगर आपकी मिट्टी में थोड़ी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप जो है चाहो तो बवस्टीन पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो उसमें। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ नहीं है तो अच्छी तरीके से 2-3 दिन धूप में सुखा करके भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने 1 इंच का हिस्सा ले लिया है कटिंग को डालने का। तो कम से कम आप कोशिश करो 1 सेंटीमीटर से ले करके 1, 2, 3 जितना भी इंच हो सके उसको मिट्टी के अंदर डालने की। नीचे की पत्तियाँ सब क्लियर कर लीजिएगा। और वैसे आप जो है अगर मिट्टी को सोलराइजेशन कर दोगे, धूप में अच्छे से सुखा दोगे, या फिर कोई फंजीसाइड वगैरह डाल दोगे, हल्दी है कुछ भी डाल दोगे, तो फंगस की प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्राइकोडर्मा भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जो है सब तरीके की कटिंग ले रखी है, छोटी है, मोटी है, हरी है, ब्राउन है, सभी है। तो इस तरीके की जो कटिंग है दोस्तों, इसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट का मतलब है कि देखिए ये रूट्स तो आई जाएंगी, साथ में फ्लावरिंग भी इसमें जल्दी हो जाती है। हमने जो बहुत छोटी कटिंग्स ले रखी हैं उसमें अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो दोस्तों फूल नहीं आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कहते हैं कि फूल नहीं आ रहे हैं कैलांचो में, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हो। और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये भी होता है कि प्लांट जब स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो फूल वो प्रोड्यूस नहीं करता है। ये चीज़ ध्यान देख रहे होंगे आप कि मैं जो हूँ सूखी मिट्टी में ही कटिंग लगा रही हूँ। अब देखिए ये जो है पत्ती है, पत्तियों को भी आप कटिंग के रूप में, मतलब प्लांट बनाने के रूप में ग्रो कर सकते हैं। इन पत्तियों से भी बेबी प्लांट्स निकलते हैं। आपको सिंपल जो है पत्तियों को देखिए ले करके मैं इसको इसमें लगा दे रही हूँ कटिंग को, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें जो है पहले जड़ें आ जाएंगी, जड़ें जो है 15 डेज में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, जो पत्तियों से हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसमें बेबी प्लांट आने में कम से कम दोस्तों 3 मंथ्स तो आराम से लग जाते हैं। और जो हम लोग पत्तियों से ग्रो करते हैं प्लांट, तो उसमें हो सकता है 1 साल फूल ना आए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पत्तियां जो है आधी काट के मत लीजिएगा, पूरी जो स्टेम से यहाँ से लगी रहती है नोड एरिया से ना, वैसे ही काटिएगा। तो यहाँ पर मैंने सब जितनी भी मैच्योर बड़ी पत्तियां थी सबको मैंने लगा दिया है। छोटी पत्तियों से कोई फ़ायदा नहीं है। और इनको देखिए ग्रो करेंगे अब हम। कटिंग को जितना भी लगाया है, पानी जो है 24 आवर्स के बाद ही डालिएगा। सूखी मिट्टी में भी इसको लगा रहने दीजिए, 24 आवर्स बाद डालिएगा। साथ में कटिंग को जो है आपको छायादार जगह पर रखना है।
मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो हल्का सा मेंटेन रहे, ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत करिएगा। और जो है हम तो देखिए अपने टेरेस में ही छायादार जगह में पेड़ों के बीच में रखेंगे, आगे जो है अपडेट इसका देंगे। इस पे ग्लास की बॉटल, इसमें भी जो था मैंने कटिंग सी ग्रो करी थी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।